Have you heard the name of Verghese Kurian? Yes, sir. What role did he play here? इस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में स्टार्ट हुआ था। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क की प्रोडक्शन के लिए था और इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। जो आज का अमूल जो मिल्क के लिए दिखता है वो उसी की डेयरी कोऑपरेटिव थी, वहीं से स्टार्ट हुआ था और उसमें वर्गीस कुरियन का बहुत बड़ा रोल था। ऐसे ही MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन से जाना जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो 1960 में स्टार्ट हुआ था जब MS स्वामीनाथन ने HYV सीड को इंट्रोड्यूस किया था और हम जो फूड डेफिसिट थे उससे हम लोग फूड सरप्लस की तरफ मूव कर गए। मतलब वीट और राइस जो आपका फूड ग्रेन है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। तो आजकल पंजाब और हरियाणा वाला जो बेल्ट है वहाँ पे आप देखेंगे ये ज़्यादा सक्सेसफुल एरिया था ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके। तो फूड प्रोडक्शन में हम सरप्लस हुए थे यहीं से। ब्लू रेवोल्यूशन जो था वो फिशरीज के लिए आया था 1980 में। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसको आगे बढ़ाने में। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड के लिए था, वो सीड जिससे ऑयल का प्रोडक्शन होता है, तो इसमें आपके सोयाबीन, ग्राउंड नट्स ये सब आ जाएंगे। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर के लिए था। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं, फ्लावर भी आते हैं, स्पाइसेस, हनी ये सब इंक्लूड होते हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन जो था वो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के लिए था। क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, 90% हम अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर से, लेकिन हम पेट्रोलियम को रिफाइन इंडिया में ही करते हैं। और इंडिया, आपको जान के हैरानी होगी कि सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम का। रिफाइंड पेट्रोलियम मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है या कैटलिस्ट क्रैकिंग के प्रोसेस के थ्रू हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, उससे गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल ये सब का प्रोडक्शन करते हैं। अब पूरी दुनिया में इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। आप कमेंट करके बताइए कि पहले नंबर पे रिफाइंड पेट्रोलियम में कौन आता है। ऐसे ही रेड रेवोल्यूशन मीट और टमाटो के लिए था। ऐसे ही पिंक रेवोल्यूशन जो आप प्रॉन्स खाते हैं वो प्रॉन्स या मीट प्रोसेसिंग के लिए था। तो प्रॉन्स में भी इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। सिल्वर रेवोल्यूशन एग के लिए था। एग में भी इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर है। सिल्वर फाइबर कॉटन के लिए था। कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है और गुजरात जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कॉटन का। तो इंडिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस भी किया था BT कॉटन, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, उसके प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कॉटन के प्रोडक्शन को। ऐसे ही ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ या कॉफ़ी के लिए होता है। ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है वो सिट्रस फ्रूट है, जैसे मान लो वो फ्रूट जो सिट्रिक एसिड वाले होते हैं, जो खट्टे होते हैं, वैसे टाइप के। नागपुर को ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। पर्पल रेवोल्यूशन लेवेंडर के लिए है। कश्मीर में बहुत ज़्यादा ये होता है और लेवेंडर आपका अरुणाचल प्रदेश और असम का स्टेट फ्लावर भी है और ये UPSC में पूछा था इसी साल। एवरग्रीन रेवोल्यूशन ये तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए MS स्वामीनाथन का इसमें रोल है बहुत बड़ा। ऐसे ही हम रेनबो रेवोल्यूशन इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर के लिए देखेंगे। तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, डॉक्टर हीरा लाल चौधरी को फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन बोलते हैं और डॉक्टर KL चड्डा को फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको देख लेंगे क्योंकि हर साल इनमें से एक क्वेश्चन तो पूछता ही है।